क्या करा है उसका, वो उमर अकमल ने खुद कहा है, कहते हैं वकार यूनिस कहते हैं कि अब 3 भाई खेल रहे थे, वकार यूनिस कहता है जितना भाइयों ने सारी क्रिकेट खेलनी तो वो जैसे फनी की वो कहते हैं तो हाँ। तीनों भाई ही सारे क्रिकेट खेलोगे तो डे का ये चक्कर, फिर कभी किसी को थप्पड़ मारे हो, किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मारे हो, कभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यहाँ पे नाच रहे हो वहां पे नाच रहे हो, गालियां दे रहे हो किसी को। उमर अकमल तो बेसिकली ड्रामा, एक तमाशा है बेसिकली, राइट। उमर अकमल को चाहिए खुदा के वास्ते भाई, आप चुप ही रहो, ऐसी हरकतें ना करो, आप चुप रहो, अपने काम से काम रखो, अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दो, फिर आपका काम होगा, वरना तो कुछ फायदा ही नहीं बेसिकली। देखिए पहले लगे कि भाई आपने मुझे जलील किया है हम्म, तो मेरा रिएक्शन होगा, वो बाद में हो सामने हो कुछ भी, उस बंदे ने बाद में जाके जो है ना फिर इसका भी वो किया, बाद हाँ में किया। मैं तो कहता हूँ अच्छा है उसने वहां नहीं किया, हाँ, क्योंकि वो तो जो है ना वो तो फिर एक ड्रामा शुरू हो जाता वहां। हम्म, और फिर उमर अकमल साहब दोबारा वापस आए और उन्होंने कहा वो मुनाफिक हैं, वो अपनी वो वो अपने खानदानी नहीं है या ये है। हम्म, यार कम ऑन मैन, गिव मी अ ब्रेक। हाँ, मतलब गिव मी अ ब्रेक। तो पहली तो चीज है कि आप क्या जरूरत है दोबारा आके, अगर बात करनी थी उसने कर दी तो छोड़ो, दफा करो जनाब, कहते हाँ। हैं पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। उमर अकमल की एक वीडियो आई अपने उनके खुद के यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें उमर अकमल बता रहे हैं कि किसी और मीडिया में या कोई और यूट्यूबर्स ने उसके बारे में कुछ गलत बात कर रहे थे, तो वो अपने आप को बेसिकली डिफेंड कर रहे थे, समझा रहे थे कि भाई मैंने तो कभी ऐसा बाबर आजम के बारे में नहीं बोला, मैं तो हमेशा बाबर आजम के बारे में अच्छी बातें करता हूँ, मैं तो इसका हमेशा सपोर्ट करता हूँ इसको, मैंने तो ये भी बोला भैया बाबर आजम के बारे में ऐसा नहीं बोले, 5-6 साल कैप्टन रहा है पाकिस्तान का, जो भी सारी सारी बातें हैं। लेकिन हम सब जानते हैं उमर अकमल की हरकतें, हम सब जानते हैं अहमद शहजाद की हरकतें। चलो अहमद शहजाद तो चलो फिर भी ऐसा नहीं था कि इनसे मिला उनसे मिला, अपने चैनल में अहमद शहजाद ने बहुत बातें करी अभी करंट क्रिकेटर्स के बारे में, एक्स क्रिकेटर्स के बारे में, कि वो क्यों सेलेक्ट नहीं उनके उसके बारे में। लेकिन उमर अकमल ने तो नवाज शरीफ से मिलने भी चले गए, ये भी करा वो भी करा, जरदारी से भी मिले, हर किस्म की सोर्स भी लगा दी, हर चीज सारी कर दी। कहने का मकसद ये देखें, आपको जवाब देना है ना तो आप अपने क्रिकेट से जवाब दो, आप अपनी बैटिंग से जवाब दो, आप अपनी बॉलिंग से जवाब दो, और फिर उसकी लक आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपके साथ लक नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। अल्लाह आपकी हेल्प करेगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ लक नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए उमर अकमल की क्या हुई, बेइज्जती हुई, ज्यादा तो बेइज्जती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उमर अकमल के साथ में बोलते हैं, "हाँ, उमर अकमल के बेचारा बेचारा बेचारा"। ज्यादा लोग उमर अकमल को गाली देते हैं बेसिकली, ज्यादा जो आम पब्लिक है बोले ऐसी बकवास पे बकवास करते रहता है। अहमद शहजाद का भी यही है, को ऐसी बातें करता है, ये करता है वो करता है, इसको वो बोल रहा है उसको बोल रहा है, राइट। लेकिन अब देखो, अगर आपको टीम में आना होगा ना तो आप चुप होके भी आ सकते हो, और अगर नहीं आना होगा तो आप चुप होके भी नहीं आओगे और आप बोल के भी नहीं आओगे। तो बेहतर है आप चुप ही हो जाओ ताकि एटलीस्ट आपकी इज्जत रहे। अब देखिए फवाद आलम है, फवाद आलम के साथ हम सब जानते हैं कि कितनी नाइंसाफी फवाद आलम के साथ हुई है। इतने अच्छे प्लेयर थे, डेब्यू में 168 बनाए श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद उसको 2 मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। और फिर फवाद आलम ने क्रिकेट इतना लंबा कभी खेल ही सके। किसी ने बोला उसका एक्शन खेलने का ऐसा था, किसी ने बोला ये था वो था, यहाँ के थे वहां के थे, कराची के थे, फलाना डिमका जो भी था। लेकिन फवाद आलम ने आज तक कभी आके नहीं बोला कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। लोगों ने बात की है लेकिन फवाद आलम ने खुद आके ऐसी बात कभी नहीं की। तो फवाद आलम की हर बंदा इज्जत करता है, एक बंदा भी नहीं बोला होगा कि फवाद आलम के साथ ये हो गया, ज्यादा बोलता है, ये इज्जत करते हैं। सेम थिंग एक बॉलर था आबिश खान कराची का, उसने एक टेस्ट मैच खेला जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके बाद और वो भी उसने पता नहीं कुछ 38 साल की एज में टेस्ट मैच खेला उसने, उसने एक टेस्ट मैच खेला, सब उसके बारे में इज्जत करते हैं, उसने नहीं खेला। एवरी डे का ये चक्कर, फिर कभी किसी को थप्पड़ मारे हो, किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मारे हो, कभी ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यहाँ पे नाच रहे हो वहां पे नाच रहे हो, गालियां दे रहे हो किसी को। उमर अकमल तो बेसिकली ड्रामा, एक तमाशा है बेसिकली, राइट। उमर अकमल को चाहिए खुदा के वास्ते भाई, आप चुप ही रहो, ऐसी हरकतें ना करो, आप चुप रहो, अपने काम से काम रखो, अपनी क्रिकेट पे तवज्जो दो, फिर आपका काम होगा, वरना तो कुछ फायदा ही नहीं बेसिकली। देखिए पहले के पास में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हुए हैं जिनके साथ ना इंसाफी हुई है। खुद ही अपनी परफॉर्मेंस दो, जब चांस मिलना होगा वो चांस मिल जाएगा। अगर लक आपके साथ नहीं होगी आपको कभी चांस नहीं मिलेगा, बात सारी ये है। असल भाई आप बताएं, आपको क्या लगता है, आपको उमर अकमल की हरकत है ये क्या करना चाहिए उमर अकमल को। देखिए उमर अकमल में आपने जैसे कहा ना, उमर अकमल ने इस सेटअप में ये बात की, तो उसका हाँ मतलब उससे पस मंजर ये है, वो बात ये हो रही थी कि भाई एक टीम नहीं होना, एक बार प्लेयर नहीं होना चाहिए टीम हाँ में, तो बाबर आजम नहीं होना चाहिए किसी ने कहा, तो हाँ इन्होंने उसको डिफेंड किया। हाँ देखिए उमर अकमल ने, एक तो उमर अकमल की मुझे समझ नहीं आती टू बी हाँ ऑनेस्ट, ये क्या, ये ही इज अ नाइस गाय या ही इज अ क्या कहते हैं क्राई बेबी, जो भी क्या हाँ, कहते हैं। हाँ, पहले तो जो है ना ये बाबर आजम जो है ना, ये सारे भाई एक नहीं, बाबर आजम जो इनका आपस में टसल वसल पता नहीं फैमिली का है, जो भी है वो आपको हाँ, सबके सामने। अब जो है ना ये चेंज ऑफ हार्ट्स लगता है, विच इज फाइन, जो अच्छी बात है, हाँ, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यकीन करें, अगर आप मुझसे पूछे ना कि उमर अकमल ने जो डिफेंड किया, उसने जो बाबर का कहा, हालांकि
मगर आप मुझसे पूछे ना, मैं भी यही समझता हूँ कि बाबर को ब्रेक दो, थोड़ा टाइम ऑफ दो। ये बुरी हाँ चीज नहीं है, ये बड़े हाँ बड़े प्लेयर को ब्रेक मिलती है, कोई बुरी बात नहीं है। टीम से निकाल, ये मतलब ये नहीं हाँ कि कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया, हाँ जिसको कहते हैं ना गो बैक टू द ब्लैक, क्या कहते हैं, हाँ गो बैक टू बेसिक्स कह लें, आप हाँ जाएं डोमेस्टिक खेलें, ये खेलें, वो खेलें, वो हम्म वगैरह वगैरह। तो वो चीज बुरी नहीं है, वो ठीक है। हम्म वो उसने, मेरा ख्याल है उमर अकमल ने उसने गलत बात नहीं की, उसने ये कहा भाई आप उसको, लेकिन उसने जिस तरह उस बंदे को स्पॉट पे डाल के उसको ऑन बोर्ड ला के उसको तजलील की, उसको कहते हैं लाहौर में आपको कौन जानता है या कितने लोग जानते हैं, हाँ। राइट। अब देखिए ये तो अगले को तपाने वाली बात है ना। और मतलब आप ऐसी ये कैसे, हाँ, हाँ, और ऐसी गंदी बात करें तो मुसलमान भी नहीं हो तो मुनाफिक हो, ये हो वो, ये फिर उसने अजीब बाद इशू। में कही, ये उसने हाँ बाद में, हाँ मतलब ये मैं उससे भी आता हूँ, उसने हाँ उसको उस वक्त कहा कि देखिए उस वक्त वो बैठे हुए थे सारे, मतलब हाँ सारे वहां बैठे हुए थे। अब आप देखिए मैं और आप बैठे हो, मैं आपसे किसी, मैं ऐसा कुछ सवाल करूं, आप मुझसे इत्तेफाक ना करें। हाँ आप कहें असद भाई कितनी क्रिकेट खेली आपने, हाँ कितना क्रिकेट के जानते हैं आप, हाँ ये तो ग्राउंड मैं ज्यादा जानता हूँ, या अगर ऐसी बात करेंगे तो व्हाट डू यू थिंक, वो क्या समझते हैं आप, मैं जो है ना, मैं खुश होऊंगा, मुझे तो यही हम्म लगेगा कि भाई आपने मुझे जलील किया है, हम्म तो मेरा रिएक्शन होगा, वो बाद में हो सामने हो कुछ भी। उस बंदे ने बाद में जाके जो है ना फिर इसका भी वो किया, बाद हाँ में किया। मैं तो कहता हूँ अच्छा है उसने वहां नहीं किया, हाँ क्योंकि वो तो जो है ना, वो तो फिर एक ड्रामा शुरू हो जाता वहां। हम्म और फिर उमर अकमल साहब दोबारा वापस आए और उन्होंने कहा वो मुनाफिक हैं, वो अपनी वो वो अपने खानदानी नहीं है या ये है। हम्म यार कम ऑन मैन, गिव मी अ ब्रेक। हाँ, मतलब गिव मी अ ब्रेक। तो पहली तो चीज है कि आपको क्या जरूरत है दोबारा आके, अगर बात करनी थी उसने कर दी, तो छोड़ो, दफा करो। जरा आप कहते हाँ हो पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ, तो आप जाने दें, उसको रहने दें। चले वो बंदा, तो हम तो शायद जानते भी नहीं हो कौन था वो बंदा जिसने बात हाँ की, ये हाँ पब्लिक नहीं जानती थी। हाँ आपको तो लोग जानते हैं ना। और दूसरी बात हम्म आपने जैसा कहा, आपकी हरकतें भी लोग जानते हैं, चाहे वो किसी बार में हो या वो किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ हो या हाँ किसी और के ऑन फील्ड हो, ऑफ फील्ड हो। मैं तो कहता हूँ उमर अकमल वाज अ ग्रेट टैलेंट। अब हाँ तो खैर शायद लेट हो गया, लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी ये सही ग्रूमिंग ना होने की वजह से, ये सही तरबियत की वजह से हाँ उसने सब कुछ ये ज़ाया कर दिया। हाँ तो असल ये तो एनीवे, ये मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये जो क्लिक्स लेनी है तो अलग बात है, अदरवाइज इसकी कोई तकरीबन ये नहीं। जो टीम में जो सही ग्रुपिंग शुरू हुई थी ना, ये 2009-2010 में, ये इन्हीं की वजह से शुरू हुई थी सारी। है उमर अकमल, कामरान अकमल, ये इनका सारे पंजाबी के ग्रुप बन गए थे, उसके ग्रुप बन गए थे, पठान के ग्रुप बन गए थे। ये शुरू ही सारी बातें, सारी हरकतें हुई है। वो 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 क्या कर रहा है उसका, वो उमर अकमल ने खुद कहा है, कहते हैं वकार यूनिस, कहते हैं कि अब 3 भाई खेल रहे थे, वकार यूनिस कहता है इतना भाइयों ने सारी क्रिकेट खेलनी। तो वो जैसे फनी की, वो कहते हैं तुम हाँ तीनों भाई ही सारे क्रिकेट खेलोगे। हम्म तो ऑनेस्टली भाई सारे टैलेंट थे, मतलब दे वर हाँ गुड टैलेंट, लेकिन हाँ एटीट्यूड की वजह नहीं, और कामरान दूसरी, कामरान ठीक था, कामरान अकमल ठीक था। वो बेहतर था, वो हाँ इनमें से बेहतर था। इवन अदनान अकमल ठीक है। ही ये वाज उमर द वर्स्ट, ये जो उमर होता है अकमल, ना, ही वाज द वर्स्ट। होता है ना, एक एक गंदे कीड़े ने सबको खराब कर देते हैं, तो वो वाली हरकत होती है। तो वो एक इश्यू हो गया। नहीं, उमर अकमल का तो इश्यू ये रहा है, ऑन फील्ड भी रहे मसले, कोच के साथ भी मसले रहे, प्लेयर के साथ भी मसले रहे। शुएब मलिक के साथ भी इसका मसला हुआ था, उसका मसला हफीज के साथ भी हुआ है, उसका मतलब अफरीदी के साथ भी हुआ है, उसके मसले वकार यूनिस के साथ भी हुए हैं। ऑफ फील्ड में आप देखोगे, अभी चल रहा ट्रैफिक पुलिस को थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को क्या कर दिया, कभी फैन के साथ बदतमीजी कर दी, मतलब ये चल, कभी मीडिया में क्या बोल दिया, बाबर आजम को बोला जूते नहीं दी, कभी अजीब अजीब हरकतें चल रही उमर अकमल की। बस बस हाँ, तो हमें बस बंदे वो का क्या, उसका क्या करोगे आप, मतलब क्या, मतलब बाय द किसी ने वे, बताया आपने कि वो गंदा गंदा कीड़ा क्या, वो गंदा अंडा होता है मुझे गंदा सारा। जो भी है, कीड़ा हो या अंडा हो, दोनों ही गंदे आई एम नॉट सेइंग ही इज दैट, लेकिन ये है कि हाँ बस वो जो भी कह लें, आई मीन आई डोंट नो व्हाटएवर वाज द रीजन, लेकिन हाँ उमर अकमल का तो मसला एटीट्यूड का एब्सोल्युटली था। और मेरा ख्याल है इसी वजह से जो है ना वो हरकतें या एटीट्यूड, हाँ इसी वजह से वो इतना खेल नहीं सका। हालांकि मैं समझता हूँ उमर अकमल जो है ना, बल्कि आप एक डेकेड एंड हाफ देख लें, तो मैं हम्म, समझता हूँ कि उमर अकमल जितना अच्छा पेस को खेलता था, हाँ I don't think I have seen any young guy. He was a very good. देखिए उसके हाँ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसकी कितनी परफॉर्मेंस थी। उसके स्पेशली हाँ पुल्स और जो हुक हाँ, करता था बॉल को, वो बहुत उसकी जबरदस्त वजह था। ये है कि ही वाज वेरी गुड प्लेइंग पेस। अगर आपको एक हाँ याद हो, एक पाकिस्तान, एक बिल्कुल उस ये T20 का वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान बाहर होने वाला था। हम्म उसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक बड़ा क्रूशियल मैच था, वो जीतना था। उसमें उमर अकमल खड़ा हुआ था उमर गुल के हम्म साथ। हम्म। तो उसकी वजह ये है कि ही वाज गुड इन प्लेइंग पेस, हाँ वेरी देखिए, गुड। मेरी
मेरी गुजारिश ये है, जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं जिनको पाकिस्तान टीम में जगह नहीं मिल रही या पीएसएल में जगह नहीं मिल रही, या दुनिया में कहीं पे भी दूसरे क्रिकेटर्स हैं उनको जो जो मेहनत अपनी कर रहे हैं, लेकिन उनका नहीं, उसका मतलब उस मेहनत की सही जस्टिस नहीं हो रही। मेरी गुजारिश ये है कि आप प्लीज ऐसा मीडिया में आके किसी और को गंदा ना करें, अपने आप को गंदा ना करें, ऐसी कोई नेगेटिव बातें ना करें। देखें, इज्जत से काम लें। इस तरीके से फवाद आलम ने काम लिया, सरफराज ने काम लिया। हम सब जानते हैं सरफराज सर कितनी ज्यादती हुई है, सब जानते हैं। उसने कभी कुछ आके बोला मेरे साथ ज्यादती हुई, ये करा वो करा, कभी उसने आज तक कुछ बोला है? फवाद आलम के साथ कितनी ज्यादती हुई है, कभी कुछ बोला है? मोहम्मद अब्बास के साथ कितनी ज्यादती हुई है, कभी आके मोहम्मद अब्बास ने एक बात ही बोला है मेरे साथ ज्यादती हुई है? वो अपना काम करते हैं कि आप चलो नहीं मिल रहा पाकिस्तान, आप इंग्लैंड चले जाओ, इंडिया चले, कहीं और चले जाओ यार, आप बांग्लादेश चले जाओ, कहीं और कर ले लो आप। अब क्या जरूरत है? देखिए आपकी इज्जत होगी उसके अंदर। फवाद आलम की भी हर बंदा इज्जत करता है, सरफराज की हर बंदा इज्जत करता है, चाहे कहीं से भी बंदा हो, इंडिया में हो बांग्लादेश में, इज्जत करते हैं सरफराज अहमद की। कोई इज्जत करता है उमर अकमल की। तो आप अगर नहीं अगर आप टीम में आओगे ना तो आप चुप होके भी आ सकते हो, और अगर आपको टीम में नहीं आना होगा, आप बोलो या चुप हो, आप नहीं आओगे। और चांसेस ज्यादा आपके यही है कि आप बोल के आप तो आओगे ही नहीं। जैसे अहमद शहजाद ने खराब कर दिया, जैसे उमर अकमल ने खराब कर दिया सबके साथ। आपने कहा ना, मुझे वो लता का गाना याद आया कि है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ जाती भी हो रही है, आप चुप रहें। बचपना उनके अंदर बहुत है, ही इज लाइक अ किड बेसिकली। एग्जैक्टली बचपना बहुत इमेच्योर ज्यादा ऑलरेडी। बचपना है, बहुत हाँ इमेच्योरिटी बहुत है, बचपना बहुत है। और ये बेसिकली यही बात है। देखें आप अपना उमर अकमल उमर अकमल हैज टू फिगर दिस आउट। अब आई थिंक इट्स टू लेट, बट एनीवेज ये आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को प्लीज लाइक करें और कमेंट जरूर दें। आप जरूर बताएं हमें कि आपको क्या लगता है कि उमर अकमल की हरकतें हैं, उमर अकमल ने क्या सही करा? अगर उमर अकमल चुप रहते इतने सालों तक, शायद से उनको मिल जाते ज्यादा पीएसएल में भी खेलने के लिए भी, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, अगर वो चुप रहते। लेकिन जो उनकी हरकतें रही हैं हमेशा, आई थिंक उससे उन्होंने और ज्यादा पीछे पीछे चले गए हैं। आप जरूर कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गुजारिश है प्लीज सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।